हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। कल आपको बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 2 टाइप के गुणनखंड आपको बता चुके हैं। इसके बाद 3 टाइप के और रह गए हैं, वो बताऊंगा मैं। तो इसमें दे रखा था, कल मैंने कराया था इस टाइप के x² + bx + c, मतलब यहाँ दोनों जगह क्या है, प्लस है, तब कैसे गुणनखंड करते हैं। x² - का bx + c, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तब गुणनखंड कैसे करते हैं। ये 2 टाइप के सिखा दिए थे। जैसे ये दे रखा है, इस टाइप के गुणनखंड होंगे x² + का 5x + 6 और x² - का 7x + का 12। तो इस टाइप के कल आपको सिखा चुके हैं। अब आपको मिलेंगे कि x² + का 8x - का 20, मतलब यहाँ पर माइनस हो तो कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड, ये देखेंगे। तो इसके बारे में सीखेंगे। ये है आपका 2 टाइप हम सीख चुके हैं इस टाइप के, जहाँ दोनों प्लस है, एक प्लस एक माइनस। अब क्या है, यहाँ पर माइनस है, इस चीज़ को सीखना है। तो इसको कैसे सीखेंगे, ये देखो। जैसे x² दे रखा है, प्लस का कितना है 8x और माइनस का 20, ये गुणनखंड है। हमें यहाँ माइनस, इससे पहले प्लस था तो जोड़कर कितना लाना होता था 5। अब यहाँ पर माइनस है तो घटा के कितना लाना है 8। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह से ये पता चल रहा है कि घटाने पर कितना है 8 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20। तो 20 के फैक्टर कर लेंगे हम। आपको बताया कि 20 के फैक्टर 2 एकन 2 कर लेंगे और 2 पंजे कितना कर लेंगे 10, 5 एकन 5। अब इसके फैक्टर करके देखेंगे पहले। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणा 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 20, लेकिन 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाली शर्त गलत है, क्योंकि हमने शर्त ये बताई थी कि गुणा करने पर कितना आए 20 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए 8। तो घटाने पर 8 लाना है, तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2। मतलब 10 गुणा 2 बराबर कितना रहा 20, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8। समझ आ गया। इसमें से 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 10 की गुणा 2 से करेंगे तो 20 आएगा। अब ये दोनों शर्तें मंजूर हैं। देखो मतलब क्या है कि 10 से गुणा कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है 8। तो ये वाली ब्रैकेट यहाँ लिखी जाएगी। ये है आपका x² प्लस का 10 - 2 इंटू एक्स और माइनस का 20। तो x² प्लस का रहेगा, x से गुणा करते हैं इसमें तो 10x आ जाएगा। यहाँ -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का रहेगा 2x और माइनस कितना 20। अब यहाँ देखना है कॉमन कितना आएगा। यहाँ से मैंने कल भी बताया था, तोड़ के बताया था, इसको विस्तार से सीखेंगे। तो x की पावर 2 है, जब x की पावर 2 है तो इसको लिखेंगे x गुणा x और इसको लिखेंगे 10 गुणा x। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो 2 गुणा कितना लिखेंगे s, इसको 2 के रूप में तोड़ लो तो 2 गुणा कितना कर लें 10। ठीक, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखना है कि x कॉमन है। देखो जब x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा x और यहाँ से कितना बचेगा आपका 10। यहाँ से देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और जब माइनस चिन्ह हमने बाहर ले लिया तो ये बचेगा प्लस का 10। यहाँ से x बचा, यहाँ से कितना बचा 10। अब ये दोनों ब्रैकेट कैसी है सेम, तो नोट कर लो ये x + 10 और यहाँ से कितना बचा x - 2। तो ये ऐसे फैक्टर करना है, यही आपका आंसर होगा। तो ये फैक्टर है, इस टाइप से फैक्टर करते हैं अगर माइनस हो तब। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। जब तक आप ना सीखें तब तक हम ये सिखाते रहेंगे। जैसे आपका दे रखा है x² प्लस का आपका दे रखा है 9x या 5x लिख लो, और माइनस का रहेगा 60। तो 60 के ऐसे फैक्टर करना है जो कि यहाँ 60 करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा करो यहाँ कर लो 36, तब सही रहेगा क्योंकि उससे फैक्टर नहीं बनेगा। तो 36 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5। तो और गुणा करने पर कितना है 36। तो क्या करेंगे,
आप देखें 9 गुणा 4 करेंगे तो हमारे आएंगे 36, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक, यहाँ पर 9 की गुणा 4 से कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, 9 में से 4 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 5। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस का कितना 36। तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 9 की गुणा एक्स से करेंगे 9x हो जाएगा, 4 की गुणा एक्स से करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये रहेगा माइनस का कितना 36। अब देखो यहाँ से अभी मैंने बताया था तोड़ के x की पावर 2 है, तो अब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ रहा है ओनली, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से कितना बचेगा 9। यहाँ से देखेंगे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 एकन 4 आ जाएगा, ये वाला माइनस चिन्ह हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ बचेगा प्लस, और 4 नेम कितना होता है 36। दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने कहा था अगर दो ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो सही चल रहा है। x प्लस कितना 9 रहेगा, और यहाँ से कितना रहेगा x माइनस 4, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस का कितना बचा 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस टाइप का था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। अब सीखेंगे यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस, मतलब दोनों जगह माइनस हो तब गुणनखंड कैसे करते हैं। देख जैसे आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का कितना 12, ये दे रखा है। तो 12 के ऐसे फैक्टर करना है हमें जिससे कि घटाने पर कितना आए 4 आए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12। तो इसको देखो फैक्टर करके मैं बता दूं, 2 छंग कितना होता है 12, और 2 3 6 और 3 एकम 3। तो देखो इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 गुणा 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 4। इसका मतलब ये सही है, मतलब 6 की गुणा 2 से करें तो कितना आएगा 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस कितना 2 इंटू एक्स और माइनस का कितना 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2x और माइनस का कितना 12। तो यहाँ पर देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 6, क्योंकि 2 छंग कितना होता है 12। अब आप ये देखें दोनों ब्रैकेट क्या हैं सेम, तो ब्रैकेट सेम होती हैं तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 6, यहाँ से कितना बचेगा x प्लस का कितना बचेगा 2, यहाँ से x बचा, यहाँ प्लस का 2। ये हो गए आपके फैक्टर। ठीक, ये आपके वह फैक्टर है जिससे कि दोनों जगह क्या है माइनस। तो एक और सिखाते हैं, जैसे आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और आपका हो 22। तो 22 के ऐसे फैक्टर करना है जिससे कि घटाने पर कितना आना चाहिए 9, और गुणा करने पर कितना है 22। तो यहाँ लिखेंगे देखो 11 गुणा 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 22, और इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो इसका मतलब ये सही है, 11 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो 22 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 11 माइनस 2, ये तो लिखा जाएगा। देखो घटाने पर कितना आ रहा है 9, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 22, और इनटू में क्या रहता है x। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस क्या हो गया प्लस का 2x और माइनस का कितना 22। अब देखना है यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा कितना x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से x बचा क्योंकि x 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना कॉमन ले लें 2, तो यहाँ से कितना बचेगा 11, और 2 एकन 2 2 एकन 2, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है कॉमन ले लो इसको, x माइनस 11 और x प्लस कितना 2। अब ये देखो दोनों आंसर जो आए इस टाइप से करना है। तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब अगर दोनों जगह माइनस हो तो कैसे करना है सॉल्व, दोनों जगह माइनस है तो कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना। इसके बाद एक टाइप और रह गया है इसका, वो सीखेंगे।
जैसे मान लो अब तक क्या था, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, लेकिन 1 की गुणा अचर पद से करेंगे इधर, तो आपको कितना मिलेगा, वही संख्या मिलेगी, क्योंकि 1 की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है। तो हम ये लास्ट वाला टर्म सीखेंगे कैसे, वो देखो। 3x² प्लस का कितना 7x और प्लस कितना 4। अब तक क्या था कि यहाँ पर जितना था उसके फैक्टर करते थे हम, जितना था उसके फैक्टर करते थे। अब क्या दे रखा है, अब 4 की गुणा किससे करेंगे, 3 से, मतलब इस 4 की गुणा 3 से करेंगे, इसके बाद हम जो गुणनफल आएगा उसके फैक्टर करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, देखो 3 चौक कितना आएगा 12, 3 चौक 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो कि गुणा करने पर कितना आया 12 और जोड़ने पर कितना आया आपका 7। तो आपको पता चल रहा होगा 3 + 4 बराबर कितना आया 7। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जोड़ने पर कितना आया 7 और गुणा करने पर कितना आया आपका 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस का 3 + x 3 + 4 और इंटू एक्स प्लस का कितना रहेगा 4। तो 3x² प्लस का कितना 3x और प्लस का 4x और प्लस कितना x से गुणा करेंगे, वही टर्म है, केवल वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है। अब कॉमन कैसे लेंगे, अब यहाँ से देखो 3 सेम दिख रहा है, तो एक तो 3 कॉमन लेंगे, दूसरा x² है यहाँ पर, यहाँ x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से देखो पूरा 3x कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से ये पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से कितना कॉमन है, देखो यहाँ से ओनली 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन है तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो x बचा और 4 एकन 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट कैसी हैं, सेम, इनको कॉमन ले लो। तो 3x प्लस का कितना 4, यहाँ से आपका बचा 3x, यहाँ से कितना बचा 4। तो ये तरीका होता है अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा है तब। तो देखो और सीखेंगे इसके बाद इसी टाइप के। आपका दे रखा है यदि 5x² प्लस का 9x और प्लस कितना 4। अब क्या करना है, पहले इनकी गुणा करना है, इनकी गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक कितना 20 और 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 9। मतलब प्लस करने पर कितना आए 9 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20। तो देखो दोनों आ रहा है, गुणा करने पर 20 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसके फैक्टर करो, देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है। ये 5x² प्लस का कितना 5 प्लस कितना आ जाएगा 4 और इंटू एक्स प्लस का कितना 4। तो यहाँ पर 5x² प्लस का कितना 5x और प्लस का कितना 4x प्लस का कितना 4। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना कॉमन है, सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह है। तो यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपका बचेगा x और यहाँ से कितना बचेगा 1। यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा और 4 एकन 4, दोनों ब्रैकेट कैसी है सेम। तो x + 1, यहाँ से कितना बचा 5x प्लस यहाँ से 4। ये तरीका होता है गुणनखंड करने का। तो यहाँ पर अब तक क्या था, प्लस था, अब इसी टाइप से सीखेंगे। यहाँ यदि माइनस हो तो कैसे करेंगे, अब तक तो ये था आपका प्लस था, अब यदि माइनस है तो क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप से अगर माइनस हो, अब तक क्या था प्लस था, अब माइनस है तो क्या करना है, तो 7 की नियम तो वही रहेगा, पहले गुणा करेंगे इनकी, 7 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14। अब 14 के ऐसे फैक्टर की घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 2 घटाया कितना बचा 5। अब 7 में से 2 घटाया तो 5 बचा, तो यहाँ लिखना कितना है हमें
यहाँ लिखना है हमें 7x² प्लस का कितना 7 - 2 इंटू एक्स और माइनस में 2, तो 7x² प्लस का 7x और माइनस का कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2। अब यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ से कॉमन कितना लेना है, सेम वही तरीका है, केवल चिन्ह का परिवर्तन है। यहाँ पर तरीका वही है, यहाँ से 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 7 तो नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x, क्योंकि 7 बाहर ले लिया हमने, और 7 एकन 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल दोनों ब्रैकेट कैसी है सेम, तो इनको भी कॉमन ले लो, x + 1 कॉमन ले लिया यहाँ से बचा आपका 7x माइनस का 2। बस ये आपका आंसर। इस टाइप से हम फैक्टर करते हैं। तो ये फैक्टर है। एक विधि और है, यहाँ माइनस था, अब यहाँ पर भी माइनस लगा के बताएंगे कि यहाँ अगर माइनस हो तो कैसे फैक्टर करते हैं। वैसे ये तरीका सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन कराते हैं कि अगर माइनस चेंज हो तब, अगर दोनों में माइनस हो जब। देखो जैसे मान लो आपका दे रखा है 8x² और माइनस का यहाँ पर दे रखा है 14x और प्लस का कितना है 4, ये हम माइनस का माइनस कर लो। तो क्या करना है, 8 की गुणा किससे करना है हमें 4 से, पहले गुणा करना है 8 की जब गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होगा 32, कितना होगा 32 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए 14। तो देखो 16 दूनी कितना होता है 32, और 16 में से हमने 2 घटाया तो कितना बचेगा 14। इसका मतलब 16 - 2 सही है, और 16 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 32। करो भाई, यहाँ करेंगे तो आपको मिलेगा 8x² माइनस का 16 - 2 इंटू एक्स और माइनस कितना 4। तो 8x², ये देखो माइनस का हो जाएगा 16x²। देखो माइनस से भी गुणा करेंगे और x से भी गुणा करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ से देखो कितना कॉमन आ रहा है, ये थोड़ा हटके है लेकिन क्वेश्चन सरल है। 8x कॉमन लेंगे यहाँ से, जैसे कि 8 से 16 भी कट जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आ जाएंगे तो आपको मिलेगा कितना x माइनस 2 दूनी 4। देखो ये आ गया, ब्रैकेट बिल्कुल सेम आई है, तो x माइनस 2 रहा यहाँ से, और यहाँ से 8x प्लस का कितना रहा 2, यहाँ से 2 8x बचा, ये 8x लिख दिया, यहाँ से 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन जो फैक्टर थे वो सिखा चुके हैं। अब आपको पढ़ना है रूट वाले। इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं रूट वाले कि रूट वाले कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि रूट वाले बहुत कठिन है, रूट वाले हमसे नहीं होंगे, डर जाते हैं। कभी क्या होता है इस टाइप से होता है, x² प्लस का x दे रखा है माइनस का 8 दे रखा है। कभी भिन्न में दे रखे हो तो कैसे करते हैं, कभी रूट में दे रखे हो, मान लो √2 दे रखा है, x² माइनस का 3√2 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपका 4√3। इस टाइप से अगर दे रखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब रूट को देख के घबरा जाते हैं। तो रूट को देख के घबराना नहीं है। अभी तक तो आपको मैंने ये सिखाए थे, अब बताएंगे आपके कहीं भिन्न दे रखा हो, कहीं रूट दे रखा हो, तो उस टाइप के फैक्टर कैसे करते हैं, बहुत ही सरल विधि में। तो ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।